हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका स्टडी पॉइंट में। मैं राहुल सर। आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में बंगाल के गवर्नर। और जो भी स्टूडेंट नए हो वे ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि उसे नोटिफिकेशन मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं। जो बंगाल के गवर्नर है, पहले जो गवर्नर कहा जाता है उसे वो है क्लाइव को कहा जाता है, लॉर्ड क्लाइव को। और गवर्नर जनरल की बात करें बंगाल का, ये बंगाल है फ्रेंड्स। और गवर्नर जनरल की बात करें तो पहले बंगाल के गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्सन। और ये थे बंगाल के गवर्नर और गवर्नर जनरल। अब आते हैं भारत के गवर्नर जनरल। भारत के गवर्नर जनरल थे, उनका नाम था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। क्या नाम था? विलियम बेंटिक। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो पहले गवर्नर जनरल हुए, उसके बाद में जैसे जैसे आगे काम ज़्यादा होते गया और पद जो बढ़ते गए तो वैसे वैसे नाम चेंज होते गए। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत का प्रथम गवर्नर वायसराय किसे कहा जाता है। तो इसका नाम आता है कैनिंग का, लॉर्ड कैनिंग। और ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत का अंतिम वायसराय कौन था। तो उसका नाम आता है लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आज बंगाल के गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें पहला है लॉर्ड क्लाइव। क्लाइव जो था वो 1757 से 1760 के बीच रहा पहली बार, और सेकंड बार रहा 1765 से 1767 तक। प्लासी के जो विजय हुआ था अंग्रेजी की, उस समय ये जो क्लाइव था उस समय बंगाल का गवर्नर था। और इसी के कार्यकाल में बक्सर का युद्ध भी जीता अंग्रेजों ने। 1765 में इसने बंगाल में द्वैत शासन लागू किया और 1772 तक चला यहाँ। और इसी के कार्यकाल में क्या हुआ दोस्तों, श्वेत विद्रोह हुआ। श्वेत विद्रोह मतलब क्या होता है कि इसके समय में जितने भी भ्रष्टाचार होते थे इन्हीं यही अंग्रेज लोग करते थे। तो कुछ ने पाबंदी लगा दी थी, तो उस समय अंग्रेज़ों ने इन्हीं के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इसी को श्वेत विद्रोह कहा जाता है। इनकी सैनिक कूटनीति 1754 ईस्वी में अर्काट के किले की किलाबंदी के समय दिखी थी। आलमगीर थे, जो आलमगीर हमारे मुग़ल बादशाह, इन्होंने क्लाइव को उमरा की उपाधि प्रदान की थी। और जो प्रसिद्ध राजनीतिक थे वर्ग, उन्होंने क्लाइव को बड़ी बड़ी नींव रखने वाला कहा था। ठीक है फ्रेंड, आगे देखते हैं बंगाल के अन्य गवर्नर। हालवेल की बारे में बात करें तो 1760 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर बने। इसने ब्लैक होल जो घटना हुई थी, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि जो सिराजु दौला था उनने 146 व्यक्ति को बंद कर दिया था एक कमरे में, काल कोठरी में। उसमें से सुबह 23 लोग मात्र जिंदा निकले थे। तो उसके बारे में वर्णन किया था हालवेल ने। और कार्टियर की बात करें, इस गवर्नर जनरल
के कार्यकाल में भारत में 1770 ईस्वी में भयंकर अकाल पड़ा था। फिर आगे बढ़ते बंगाल के गवर्नर जनरल की बात करते। पहला बंगाल का गवर्नर जनरल था वारेन हेस्टिंग्स। इसके अनुसार इसके समय में रेगुलेटिंग एक्ट आया था 1773 में, और इसी के अनुसार यह प्रथम गवर्नर जनरल बना। और 1772 में इसने राजस्व बोर्ड का गठन किया, और जो सरकारी कोष जो था मुर्शिदाबाद में, वो कहाँ से ले गया, मुर्शिदाबाद से कोलकाता ले गया। और 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स थे जो उन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। और इसी के कार्यकाल में भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया गया था। और जो वारेन हेस्टिंग्स है, इन्हें न्यायिक सेवा का जन्मदाता भी कहा जाता है। और इसी के कार्यकाल में एक सुप्रीम कोर्ट बना था 1774 में कोलकाता में। और इसी का जो मुख्य न्यायाधीश था सुप्रीम कोर्ट का, इसका नाम था एलिजा इम्पे। ठीक है फ्रेंड, ये थे वारेन हेस्टिंग्स। अब आगे पढ़ते हैं कार्नवालिस के बारे में। कार्नवालिस थे, इसके समय में भू राजस्व व्यवस्था चालू हुई थी। तो इस समय जमींदारों को सौंप दिया गया था। तो जमींदार लोग हैं, जो कर होता था वो कलेक्टर का हाथों सौंप देते थे, उसके बाद में वो आगे ले जाते थे। 1793 की बात की जाए तो कार्नवालिस था, इसने स्थायी बंदोबस्त लागू किया, जिसके तहत जो 90% जो कर आता है राजस्व का वो कंपनी को जाएगा, और 10% जो कर है वो अपने पास जमींदार खुद रखता था। इससे बंदोबस्त की योजना बनाई गई। इससे बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मद्रास के उत्तरी जिलों में भी लागू किया गया। जो कार्नवालिस जो है, इन्हें भारत का नागरिक सेवा भी का जनक भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, कार्नवालिस को नागरिक सेवा का जनक भी कहा जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे, ये थे विलियम बेंटिक 1828 से 1835 के बीच में। ये तो जो थे, इन्हें भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कहा गया, लॉर्ड विलियम बेंटिक को। इन्होंने जो क्या किया था, सती प्रथा का अंत किया था राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। 1829 में सती प्रथा का अंत किया, और 1830 में ठगी प्रथा का भी इन्होंने अंत किया। और विलियम बेंटिक ने मैकाले के अनुशंसा पर अंग्रेजी शिक्षा पद्धति लागू की थी। आगे बात करें, जो 1833 में इन्होंने प्रथम मेडिकल कॉलेज की भी स्थापना की थी। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद है आगे चार्ल्स मेडकॉक। इनकी बात करें तो इन्होंने जो प्रेस पर प्रतिबंध लगा था उस पर से नियंत्रण हटाया था, इसलिए इन्हें समाचार पत्रों के मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है लॉर्ड ऑकलैंड की बात करें तो ऑकलैंड के समय प्रथम आंग्ल युद्ध हुआ था, अफगान युद्ध हुआ था। और इसी के समय जो शेरशाह सूरी ने मार्ग बनाया था, शेरशाह सूरी का नाम बदलकर जीटी रोड मतलब ग्रांड ट्रंक रोड रखा था। ठीक है फ्रेंड, इसके बाद करते हैं लॉर्ड एलनब्रो की। यह 1842 से 1844 तक के गवर्नर रहे। इनके कार्यकाल में दास प्रथा का अंत हुआ। 1843 में दास प्रथा का अंत हुआ। लॉर्ड डलहौजी की बात करते हैं। लॉर्ड डलहौजी की बात करें तो 36 वर्ष की आयु में लॉर्ड डलहौजी जो थे भारत के गवर्नर जनरल बने। इसने द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध में
बर्मा को विलय कर दिया। और 1850 में जो सिक्किम राज्य था उसके कुछ जिले थे, दार्जिलिंग आदि जिलों को भारत में मिला दिया। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते। द्वितीय जो आंग्ल सिख युद्ध हुआ था, इसको पराजित करके जो पूरा पंजाब था उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया। और 1848 की बात की जाए तो सतारा, 1849 में जयपुर, 1853 में झांसी, 1854 में नागपुर को इन्होंने क्या किया, अंग्रेजी राज्यों में मिला लिया। तो डलहौजी थे, इन्हें रेल विभाग को अत्यंत महत्वपूर्ण काम किया इन्होंने। इसका जो 1853 की बात करें तो प्रथम रेलवे लाइन जो बिछी थी मुंबई से ठाणे के बीच, ये इसी के कार्यकाल में बिछी थी। और दूसरी रेल लाइन जो बिछी थी वो 1854 में कोलकाता से रानीगंज में बिछी थी। और कार्यकाल की बात करें तो जो विद्युत तार जो सेवा है यह कोलकाता से आगरा के बीच प्रारंभ की गई थी। और जो इसी का कार्यकाल है, डलहौजी का कार्यकाल जो है, डाक व्यवस्था का आधार भी इसके कार्यकाल में निश्चित किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज पढ़े थे हमने भारत के गवर्नर जनरल और बंगाल के कुछ गवर्नर जनरल के बारे में। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम कल लॉर्ड कैनिंग के बारे में, लॉर्ड कर्जन के बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो हम कल मिलते। और जो भी इस चैनल में नया है वे ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और यह हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें आप मैसेज कर दें, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे। यहाँ पर रोज़ डेली टेस्ट होता है और जो पढ़ाया जाता है उसकी पीडीएफ भी आपको प्रदान करते हैं। धन्यवाद।